शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में भारत में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून हैं। हालांकि देश की आजादी के बाद से समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की मांग चलती रही है। इसके तहत इकलौता कानून होगा जिसमें किसी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह नहीं की जाएगी। यहां तक कि संविधान कहता है कि राष्ट्र को अपने नागरिकों को ऐसे कानून मुहैया कराने के प्रयास करने चाहिए। लेकिन एक समान कानून की आलोचना देश का हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम अल्पसंख्यक दोनों समाज करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में कहें तो यह एक डेड लेटर है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार इस विचार को वापस उठा रही है। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश यूसीसी पर चर्चा कर रहे हैं। अयोध्या में विवादित जगह पर राम मंदिर का निर्माण करना, कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करना और यूसीसी को लागू करना बीजेपी के चुनावी वादों में से एक रहे हैं। अयोध्या में मंदिर का निर्माण जारी है और कश्मीर से उसकी स्वायत्तता को छीन लिया गया है, तो अब चर्चा यूसीसी पर है। दक्षिणपंथी हिंदूवादी संगठन समान नागरिक संहिता की मांग मुस्लिम पर्सनल लॉ के कथित पिछड़े कानूनों का हवाला देकर उठाते रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 3 तलाक वैध था, जिसके तहत मुसलमान तुरंत तलाक दे सकते थे। लेकिन मोदी सरकार ने साल 2019 में इसे आपराधिक बना दिया। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र कहता है कि जब तक भारत समान नागरिक संहिता नहीं अपना लेता है, तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक आसिम अली का मानना है कि असलियत बहुत ज्यादा जटिल है। दूसरे शब्दों में कहें तो यूसीसी बनाने के विचार ने उस पिटारे को खोल दिया है जिसके देश के हिंदू बहुमत के लिए भी अनपेक्षित नतीजे होंगे, जिसका प्रतिनिधित्व करने का दावा बीजेपी करती है। आसिम अली कहते हैं, यूसीसी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की सामाजिक जिंदगी को प्रभावित करेगी। भारत में समान नागरिक संहिता लागू करना कठिन क्यों? भारत जैसे बेहद विविध और विशाल देश में समान नागरिक कानून को एकीकृत करना बेहद मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर देखें तो हिंदू भले ही व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन वो विभिन्न राज्यों में विभिन्न समुदायों की प्रथाओं और रीति रिवाजों को भी मानते हैं। दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ भी पूरी तरह सभी मुसलमानों के लिए समान नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कुछ बोहरा मुसलमान उत्तराधिकार के मामले में हिंदू कानूनों के सिद्धांतों का पालन करते हैं,